और देखिए, बिहार में अपनी सियासी जमीन तलाश रहे चुनावी रणनीतिकार यानी कि प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साल 2024 के मिशन पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी आपको बता दें। प्रशांत किशोर ने कहा कि सीएम नीतीश के इस मिशन का देश की राजनीति पर किसी भी तरह का कोई असर नहीं होगा। उन्होंने साफ साफ कहा कि देश की राजनीति में वो स्थापित हो ही नहीं सकते। इस पर सीएम नीतीश कुमार ने भी पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि प्रशांत किशोर को बिहार की ABCD तक मालूम नहीं है। अगर वो कोई बात बोलते हैं तो समझ लीजिए कि उसका मन बीजेपी के साथ में ही है। जो राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है जिसमें कि आप देख रहे हैं कि एनडीए से हटके नीतीश कुमार जी ने महागठबंधन या 7 दलों का एक गठबंधन बनाकर जो सरकार बनाई है, मैं उसको राज्य की घटना मानता हूं। उसका देश की राजनीति पर कोई बहुत बड़ा असर हो ऐसा मुझे लगता नहीं है। जितनी राजनीतिक समझ मुझे है उसके हिसाब से मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि बिहार में जो राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है उसका देश की राजनीति पर कोई बहुत असर पड़ने वाला है। वो आदमी तो मेरे साथ आया ना, लेकिन बाद में हम सुझाव दिए कि ये सब काम वो सब छोड़िए, नहीं माने। आज दूसरा देश भर में कितना पार्टी का काम करते रहे, तो उसका वो धंधा है। अब बिहार में वो अपना जो करना चाहिए करे ना भाई, उसे क्या मतलब है? उसके स्टेटमेंट का कोई अर्थ नहीं। कोई मालूम है, देखिए सुन लीजिए, एक बात जान लीजिए, आप उसके बोल रहे हैं उनके बारे में, तो उनको पता है, कुछ ABC मालूम है 2005 से क्या काम हुआ है। तो हाँ, ये लोग को मालूम है अपना पब्लिसिटी लेने का, स्टेटमेंट देने का और कहने का, ये सब का एक्सपर्ट है, वही सब अंड बोलते रहता है। और देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 3 दिनों तक देश की राजधानी यानी कि दिल्ली में रहे और कई विपक्षी नेताओं से उन्होंने मुलाकात की। मुलाकात के बाद शरद पवार और दीपांकर भट्टाचार्य से मिलने के बाद उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आप भी सुनिए। सोमवार को दिल्ली में नीतीश कुमार ने सबसे पहले राहुल गांधी से मुलाकात कर अपने दौरे का आगाज किया था, जिसका फोटो भी सामने आया था। लेकिन ऐसा लगता है कि राहुल के साथ नीतीश कुमार की मुलाकात अधूरी रह गई, क्योंकि नीतीश अब मैडम सोनिया से भी मिलेंगे। कांग्रेस की भूमिका क्या है? एक हम देखने, कांग्रेस वाला भी ठीक है, उनसे भी पूरी बात की। और मैडम आएंगी, कभी बाहर गई तो उनसे फिर मिलने के लिए भी आएंगे। 2024 का चेहरा कैसे देख रहे हैं? बस एक ही बात के लिए हम हो रहे हैं। विपक्षी नेताओं से तूफानी मुलाकात के तीसरे दिन नीतीश कुमार ने सबसे पहले CPI-ML के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य से मुलाकात की। बिहार में वाम दलों के 16 विधायक बाहर से नीतीश सरकार का समर्थन कर रहे हैं, जिनमें भाकपा माले के 12, भाकपा और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के 2 विधायक शामिल हैं। दीपांकर भट्टाचार्य से मुलाकात के बाद नीतीश कुमार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार से मिले। दोनों नेताओं के बीच तकरीबन 40 मिनट तक मुलाकात चली। नीतीश की माने तो उनकी मेहनत रंग ला रही है। आगे होगा, हम तो डिफरेंट पार्टी से बात किए, अच्छा है रिस्पॉन्स। और एक बात ये भी कह दिया है हमने कि भाई एक साथ होकर के अगर लड़ेंगे और फिर बिल्कुल देश के विकास का काम होगा। दिल्ली दौरे के दौरान एक बार फिर नीतीश कुमार ने साफ किया कि निजी तौर पर उनकी कोई चाहत नहीं है, मकसद एक ही है, बस सब एक साथ आए। और मेरे बारे में तो हम आपको बार बार बोलते हैं, हमारा निजी कोई चॉइस नहीं, हमारा बस एक ही चॉइस है कि सब मिल करके अधिक से अधिक एकजुट हो जाएंगे तो अपने देश के हित में वो काम हो। तीसरे दिन के दौरे के दौरान नीतीश 8 विपक्षी नेताओं से मिल चुके हैं। सोमवार को नीतीश कुमार ने राहुल गांधी और कर्नाटक के पूर्व CM कुमारस्वामी से मुलाकात की थी। मंगलवार को नीतीश कुमार CPM महासचिव सीताराम येचुरी, CPI नेता D राजा, दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल, हरियाणा के पूर्व CM ओम प्रकाश चौटाला, मुलायम सिंह और शरद यादव से मुलाकात कर चुके हैं। नीतीश कुमार मिशन दिल्ली के अगले चरण में ममता बनर्जी और नवीन पटनायक से भी मिल सकते हैं। जाहिर है, सियासी दंगल में बीजेपी को पटखनी देने के लिए नीतीश कुमार दिल्ली में पसीना बहा रहे हैं। अब देखना है कि उनकी मेहनत कहां तक रंग लाती है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब नीतीश कुमार महागठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 2015 में भी नीतीश कुमार ऐसी कोशिश कर चुके हैं। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह की रिपोर्ट। और देखिए, गया वासियों के लिए आज